स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे का ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले एक बहुत ही अच्छी ट्रिक और टिप्स, ठीक है। यानी यहाँ पे हम आपको बताएंगे इंग्लिश अंग्रेजी में पास होने का बिल्कुल जबरदस्त और आसान बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। वो भी बिना पढ़े बिना याद के, केवल ट्रिक से। यानी कि अगर आप सभी को इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता है तो आप सभी को, यानी कि इंग्लिश जो है, ये इंग्लिश का अगर ई भी नहीं आता है ना, फिर भी आप सभी लोग हमारे इस ट्रिक से 100% गारंटी है कि इंग्लिश में पास हो जाओगे। अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तो 100% गारंटी कि टीचर भी खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे। यहाँ पे जो हम आपको इंग्लिश की ट्रिक बताने वाले हैं, ये बिल्कुल न्यू और जबरदस्त ट्रिक है जो आपको 100% मेरी गारंटी की फुल मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। और हम आप सभी को बता दें कि ये ट्रिक आप सभी को पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और इससे पहले आप लोगों ने जितना भी ट्रिक देखे होंगे, आपको बहुत ही YouTube पर कई वीडियो मिले होंगे अंग्रेजी में पास होने की ट्रिक, लेकिन वो सभी ट्रिक जो है बिल्कुल फालतू है, वो ट्रिक काम करने वाली नहीं है। और ट्रिक अगर आप लोग सच में इंग्लिश में आपको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं पढ़े, बहुत ज्यादा टेंशन है कहीं हम इंग्लिश में फेल न हो जाए, हमारे नंबर कम ना आ जाए, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को ऐसी जबरदस्त और बिल्कुल नया आसान तरीका बताने वाले अंग्रेजी में पास होने का ना। अगर आप लोग इस ट्रिक को लगा देते हो अपने इंग्लिश के पेपर में, यानी इंग्लिश के एग्जाम के दिन, तो टीचर भी खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे फुल मार्क्स देंगे। जो हम आपको इंग्लिश की ट्रिक बताने वाले हैं ना, ये आप सभी के, चाहे आप लोग किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, अगर अंग्रेजी का आप लोग पेपर दे रहे हो तो आप लोग इसी ट्रिक को लगाइएगा, ठीक है। चाहे क्लास 10th हो, चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम आप सभी को बता दें कि ये ट्रिक का यूज पिछले 5 सालों से जो हमारे चैनल से पढ़ने वाले कमजोर बच्चे हैं, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो इंग्लिश में कमजोर है तो यही ट्रिक को लगाकर वो पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर भी ला रहे हैं। तो आप सभी को हम जो ये ट्रिक बता रहे हैं ना, ये आपकी 100% गारंटी कि आपको इंग्लिश में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर दिलाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे पास ये बोर्ड एग्जाम 2026 की इंग्लिश की बोर्ड पेपर है। यहाँ पे क्लास 10th और 12th की है। इसमें जितने भी अंग्रेजी के पेपर में टॉपिक आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और लेटर, एप्लीकेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, इसके अलावा जो आर्टिकल, एसे है, ठीक है। तो हम आपको सब और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी के ट्रिक बताने वाले हैं। अगर आप लोग इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं पढ़े हो, और आपको इंग्लिश लिखना भी नहीं आता ना, और आप लोग अंग्रेजी का पेपर देने चले गए, तो मात्र अगर इस वीडियो को देखकर गए हो तो आप सभी लोग पूरे में, अगर 100 नंबर का पेपर है ना, तो हम आपको बता दें हमारे इस ट्रिक से आप सभी लोग 90 नंबर जरूर लेकर के आओगे। ऐसी ट्रिक हम आपको बताएंगे, ठीक है। यानी हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग हमारे इस ट्रिक से पूरे 100 में 100 अंक लेकर आओगे, क्योंकि भाई पढ़ने वाले बच्चे भी 100 में 100 अंक लेकर नहीं आएंगे जिनको पूरी अंग्रेजी याद है। तो आप लोग तो ट्रिक से कैसे ला पाओगे, ठीक है। तो 90 अंक जरूर आप लोग लेकर आओगे, ऐसी तरीका हम आपको बताएंगे। आप लोग देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। जैसे आप सभी का ये इंग्लिश का पेपर जो होता है, ठीक है, ये आप सभी का जो है क्लास 10th में, क्लास 10th जो है, इसमें आपका 70 नंबर का, यानी हम आपको बता रहे हैं कि 70 नंबर का आता है। अब इसमें आप सभी लोग हमारे इस ट्रिक से 55 से 60 अंक बहुत ही आसान तरीके से ला लोगे बिना कुछ पढ़े। और आप सभी के क्लास 12th में जो है, और ये क्लास 12th में आप सभी के आता है टोटल 100 अंक का, ठीक है। तो आप लोग हमारे इस ट्रिक से, यानी कि आप लोग 80 से 85 अंक बहुत ही आसान तरीके से ला लोगे। और इसमें आप सभी का जैसे क्लास 10th है, तो इसमें आप सभी के आपके इंग्लिश का पेपर में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और आपके यानी कि सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों हम आपको ट्रिक बताने वाले, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी हम आपको ऐसी ट्रिक लास्ट में बताएंगे जिससे आप लोग पूरे 20 में 20 अंक बिना कुछ पढ़े ही सही करके आओगे। सबसे पहले देखिए, पार्ट बी रीडिंग सेक्शन है। इसमें एक पैसेज ऐसे दिया हुआ है, और इस पैसेज के नीचे यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपका 7 नंबर का, और यही क्वेश्चन आप सभी के क्लास 12th में 15 नंबर का आता है। तो देखिए यहाँ
यहाँ पे आपका ऐसी ट्रिक बताने वाले जिससे आपको ये पूरे नंबर फ्री में मिलने वाले। सिर्फ ट्रिक से लिखना है इसके आंसर को। सबसे पहले आप सभी को देखिए, ये जो पैसेज है इसको नहीं पढ़ना है, इस क्वेश्चन में आना है। इस क्वेश्चन में आप सभी को पढ़ते समय ये ध्यान देना है, देखिए इसका आंसर ना आपको इसी में से मिल जाता है, लेकिन सिर्फ आपको लिखने का जो तरीका है वो पता है, तो आप लोग इसके आंसर को बिल्कुल सही सही इसी में से लिख लोगे। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको पढ़ना है, और उसके बाद आपको लिखने का जो तरीका है वो पता होना चाहिए। टॉपर की तरीका अगर पता है तो आप लोग इसी में से आंसर बनाकर लिख लोगे। ठीक है, देख करके छाप लोगे। कैसे, अब देखें। तो पहला क्वेश्चन ए है, हाउ वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स। ठीक है, इस तरीके से दिया है, ये 2 अंक का क्वेश्चन है। अब इसके आंसर को आपको लिखना कैसे, कहाँ पे आपको इसके आंसर बिल्कुल सही सही मिलेगा। तो इसमें आप लोग इस जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ना, तो इसमें आपको कोई मेन वर्ड को ध्यान में रखना है। जैसे इसमें आ गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी आ गया, और उसके बाद नेम और यहाँ पे पेरेंट्स, इसमें आपके 4 वर्ड मिल गए। ये तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पूरा एक नाम है, उसके बाद नेम और यहाँ पे पेरेंट्स। ठीक है, तो नेम्ड पेरेंट्स यानी 1 2 3 आपको इसमें मेन वर्ड मिल गया। अब इसी वर्ड को आपको क्या करना है, इस पैसेज में ढूंढना है। जहां पे ये वर्ड मिल गए उसी जगह बिल्कुल बना बनाया आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फर्स्ट लाइन से ढूंढना है। देखिए यहाँ पे पहले की फ्लोरेंस नाइटिंगेल मिल गए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपको ऐसे आना है, और यहाँ पे पेरेंट्स भी मिल गया और नेम्ड भी मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या पता चल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर इसी जगह है। अब यहाँ से यहाँ तक ये टोटल इस क्वेश्चन का आंसर है। आप सभी को अब बिल्कुल सही सही यहाँ से देखकर छाप देना है। ठीक है, लिखने का बिल्कुल सही तरीका होता है। अब आपको देखिए लिखना कैसे है, आंसर तो मिल गया, लेकिन लिखने की तरीका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपका स्टार्टिंग इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप सभी की बोर्ड की कॉपी है, और इसमें आपको सबसे पहले जो ये पार्ट बी लिखा हुआ है रीडिंग, इसको लिखना है। ठीक है, अब आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। सबसे पहले पार्ट बी रीडिंग लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए। यहाँ पे भी पार्ट बी लिख सकते हो, यहाँ पे रीडिंग, या यहाँ पे भी आप लोग पार्ट बी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए। पार्ट भी लिख दिया और यहाँ पे रीडिंग लिख दी। उसके बाद देखिए इंग्लिश जो है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन नंबर डालना। ठीक है, यानी इसमें आपको हिंदी में नहीं डालना है प्रश्न उत्तर संख्या 1 का उत्तर, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, आपको इसमें इंग्लिश में लिखना है, और इंग्लिश में भी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। इसको लिखने के लिए आपको लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर की भी मीनिंग नहीं पता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता है, आंसर दिया है, क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसका लिख सकते हो यहाँ पे देख करके बिल्कुल सही से, और ब्लैक पेन से लिखना आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपको इस तरीके से ब्लैक पेन से लिख देना है, और इसके नीचे अंडरलाइन कर देनी, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आंसर लिख देनी है। और देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ए नंबर दिया है, तो आपको ए नंबर इस तरीके से लिखना है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन से ही आंसर बनाना है। इस क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, कौन और किसको से क्वेश्चन पूछोगे, यानी किसका नाम यहाँ पे माता पिता उसके कैसे रखे, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, तो यही इसका पूरा सब्जेक्ट मिल गया। और जब भी आपको आंसर बनाना है, तो ये क्वेश्चन वर्ड जितने भी दिए हुए आपके क्वेश्चन में, इसको बिल्कुल भूल जाना है, इससे ब्रेकअप कर लेनी है। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल भी इससे आंसर नहीं बनानी। अगर इससे आंसर बनाते हो तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन वर्ड जितने भी दिए, हाउ, व्हाट, वाई, इन सब चीज़ों को भूल जाना है। और आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट आपको हमेशा पहला, दूसरा और तीसरे, जो यहाँ पे तीसरा नंबर पे रहेगा, यही सब्जेक्ट होता है। इससे भी आप सब भी लोग ढूंढ सकते हो, और कौन और किसको से भी क्वेश्चन करने पर आपको मिल जाता है। ठीक है,
तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल यहाँ से सब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद इसमें सहायक क्रिया वाज लगा है तो वाज आप लोग लगा दीजिए। बाकी ये डिड वाला जब आएगा ना तो इसकी एक अलग रूल है, इसको हम आपको बताएंगे। इसकी ग्रामर की रूल है जो बहुत ईजी है, जो आपको इस क्वेश्चन से ही मिल जाएगी। तो देखिए अब यहाँ से फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज नेम्ड बाई हर पेरेंट्स, यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ से आंसर लिख देना हर पेरेंट्स के बाद पेरेंट्स नेम्ड हर, ठीक है। यहाँ से लिखने के बाद आप लोग ये जो लाइन है यही आप लोग आंसर लिख सकते हो इतना लिखने के बाद। अदरवाइज आप लोग यहाँ से इसको मत देखिए क्योंकि यहाँ पे बना बनाया हुआ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आप लोग ये 2 लाइन उठाकर ये वाला जो ये नंबर डाले हो ना इसमें आप लोग छाप दीजिए नीले पेन से। अब आपको देखिए इसी तरीके से लिखना है, नहीं ये पूरा बना बनाया इसमें आंसर है तो आपको इस तरीके से पूरा यहाँ पे 2 लाइन जो है इसको लिख देना है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 2 लाइन टोटल आप सभी को क्या करना है, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर में लिख देना। बिल्कुल बना बनाया आंसर आपके पैसेज में दिया रहता है, आपको बस ऐसे उठाना है। मेन वर्ड जहाँ पे मिलेंगे उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर है, आपको ऐसे लिख देना है नीले पेन से। और पहला अक्षर जो आपको स्टार्ट करना है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे शहर का कोई नाम आ गया तो इसको भी आपको बड़े अक्षर में लिखना है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे पूरा लिखना है, जैसे दिया वैसे ही आप लोग यहाँ पे छाप दोगे और लास्ट में आपको ऐसे फुल स्टॉप कर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप सभी का यहाँ से यहाँ तक पूरा आंसर हो गया, बिल्कुल सही आंसर है। अगर इसको कोई भी टीचर देखते हैं, दुनिया के कोई भी एग्जामिनर इसको चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे 2 अंक मिलेंगे, आधे अंक भी आपके नहीं कटेंगे। उसके बाद देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन बी है, व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन, यहाँ पे दिया। अब इसमें आपको एम्बिशन जो इसमें मेन सबसे वर्ड है, ठीक है, इसी को अब आपको इसमें ढूंढना है। जहां पर भी एम्बिशन मिलेगा उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए यहाँ पे एम्बिशन यहाँ पे मिल गया, यानी इस दूसरे वाली क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। यहाँ से यहाँ तक हैप्पीनेस तक पूरा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप लोग इसमें भी उसी तरीके से जैसे हमने बताया पूरा आप लोग लिख लीजिएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए सी क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सोल्जर्स कॉल हर। तो ये जो डिड वाला क्वेश्चन होता है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो टीचर आपके चेक करेंगे तो एक ग्रामर के रूल को देखेंगे जो बहुत ईजी होता है। वो क्या है, जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसे डिड आ जाए ना तो आपको क्या करना है, इसके आंसर को बनाते समय, यानी आंसर तो आपको सबसे पहले ये यानी ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, सहायक क्रिया, उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गई द सोल्जर्स, और ये जो कॉल यानी ये जो क्रिया दिया हुआ है ना वर्ब, इसी में आप सभी को क्या करना है, जब भी ये डिड लगा है तो आपको वर्ब में ये आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म हमेशा ये जो वर्ब दिया है ना इसके लास्ट में ईडी और डी लगाने से सेकंड फॉर्म बनता है। जैसे ये कॉल दे दिया है और डिड क्वेश्चन में आया है तो आप लोग इसके लास्ट में ईडी लगा दोगे ना तो ये कॉल्ड बन जाएगा जो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म बन जाएगा। अगर ये चीज़ें किए हो डिड वाले क्वेश्चन में तो ये चीज़ को देखते ही ये रूल को टीचर इतना खुश हो जाएगा कि आपको एक टॉपर बच्चा समझ लेगा और बिना पढ़े ही आपके आंसर को चेक कर देगा। और अगर वो पढ़ भी लेंगे ना तो फिर भी वो देखेंगे कि इसमें ग्रामर की सबसे इम्पोर्टेंट रूल यूज की गई है, जिससे देखते ही वो खुश होकर आपको पूरे अंक दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करना है। अगर देखिए कोई कोई ऐसा यानी आ जाता है वर्ब जिसमें कि क्या होता है कि क्रिया में आपको ई लगा रहता है लास्ट में, तो उसमें आपको सिर्फ डिड लगा यानी डी लगाने से सेकेंड फॉर्म बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सोल्जर्स कॉल्ड हर, इतना लिखने के बाद और इसके बाद देखिए यहाँ पे अब आपको इसमें द सोल्जर्स को ढूंढना है। सोल्जर जो है यहाँ पे मिल गया, इसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है। तो आपको द सोल्जर्स कॉल्ड हर इतना लिखने के बाद
अब आपको क्या करना है, यानी क्या बुलाते थे, तो यहाँ से और टोटल यहाँ तक इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, या सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, द लेडी विथ द लैम्प, तो यही सोल्जर इनको बुलाते थे। तो आप लोग यहाँ यानी यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे, पूरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको पूरा लिख दीजिएगा। यहाँ पे सोल्जर मिला इसी जगह, और देखिए इसमें ना वो आपको सेकेंड फॉर्म लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको बना बनाया यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करके ही आंसर मिल रहा है। तो पूरा यहाँ से आप लोग ऐसे छाप दीजिएगा इस तरीके से, यानी आप सभी को पूरा लिख देना है। अगला देखिए डी क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरगेटन, यानी इसमें अपोजिट आपको वर्ड इसका लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक आपका होता है डिस, यानी अगर कोई भी शब्द दिया है उसके आगे DIS डिस लगाकर उसी शब्द को लिख दोगे तो ये इसका अपोजिट वर्ड बन जाता है। उसके बाद इसके अलावा बन अन, ठीक है, यानी अगर हैप्पी दिया है तो अन लगाकर हैप्पी लिख दो, तो इसका ये यानी कि अपोजिट वर्ड बन जाता है। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी वर्ड का अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है तो ग्रामर के एक रूल का यूज करना है, वो है यानी आपको क्या यूज करना है, देखिए इज नॉट और फेल फॉर। ठीक है, तो ये ग्रामर का ऐसा रूल है जिसको देखते ही टीचर आपको समझ जाएगा कि आप लोग तो इंग्लिश के बिल्कुल विधाता हो, वैज्ञानिक हो आप लोग। ठीक है, यानी विद्वान हो इंग्लिश के। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है आपके ग्रामर का, ये सिर्फ एक अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचर ही इसको आपको बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें अगर आप लोग नहीं आता कोई भी अपोजिट वर्ड तो वहाँ पे ये चीज़ें लिख दो, इज नॉट फेल फॉर, तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे फॉरगेटन दिया हुआ है तो आप लोग यानी इसका यानी डिस भी यूज कर सकते हो, अनहैप्पी भी लिख दीजिए अगर नहीं आता है तो अन लगाकर जो चीज़ें अनफॉरगेटन। ठीक है, इसके बाद या तो इज नॉट फेल फॉर। ठीक है, और बाकी यहाँ पे फॉरगेटन का अगर आपको आता है, यहाँ पे दिया है रिमेम्बर्ड, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप लोग इस क्वेश्चन को करते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे आप लोग किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर में आता है, किसी भी क्लास में ये क्वेश्चन जरूर दिया रहेगा। अब यहाँ से आता है राइटिंग सेक्शन, जो आपके पेपर में इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन में, इसमें लेटर और एप्लीकेशन दिया होता है। तो इसमें क्या होता है, आप लोग को दोनों में से किसी एक को लिखना होता है। ठीक है, और ये जो आप सभी का क्लास 10th है इसमें तो ज़्यादातर बच्चे एप्लीकेशन ही लिखते हैं। बाकी यहाँ पे हम आपको दोनों की ट्रिक बताने वाले हैं, क्योंकि क्लास 12th में लेटर जो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपका 4 नंबर का होता है क्लास 10th में, और आपके क्लास 12th में लेटर जो है 10 नंबर का आता है। तो यहाँ पे हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग बिना पढ़े 10 नंबर अपने हाथ में कर लोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप सभी को इसी क्वेश्चन में जो है ना, इसी में आंसर छुपा होता है, इसी से आपको पूरा बनाना है। कैसे बनाना है, पहले है कि राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक, इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको कैसे इसकी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले देखिए यहाँ से आपको देख करके लेटर और यहाँ पे राइटिंग, इसकी आप सभी को मीनिंग यहाँ पे लिख देना है। लेटर राइटिंग सबसे पहले ब्लैक पेन से, उसके बाद क्वेश्चन नंबर डालना है। तो क्वेश्चन नंबर तो आपको पता ही चल गया कैसे इंग्लिश में डालना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद देखिए ये जो है ये आप सभी का लेटर है, इसमें आपको सबसे पहले एड्रेस डालना होता है और आप सभी को डेट वगैरह लिखना होता है। ठीक है, दिनांक वगैरह। तो आप लोग यहाँ पे एड्रेस लिखिए, यानी आप लोग अपना ही एड्रेस यहाँ पे लिख दो, अगर नहीं आता है तो गांव का नाम पता तो आपको पता ही होगा, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हम कोई एक लिख दिए गांधीनगर आगरा यूपी। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको इसका डेट लिखना होता है, और डेट को आपको कुछ इस तरीके से, यानी आपको ये नहीं लिखना है कि 23/2/2000 इस तरीके से जो भी सन है उसको लिख देना है, ऐसे नहीं, आपको ऐसे लिखना है 23 फरवरी। उसके बाद जो भी सन है यहाँ पे आप लोग ऐसे जो भी सन है उसको ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, XX में, यानी 2000 जो भी चल रहा है सन उसको यहाँ पे लिख देना, आप लोग ऐसे लिखना है। और जैसे हमने लिखा है, जिस पेन का यूज किया है उसी तरीके से आपको करना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है।
ठीक है। और सब्जेक्ट में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसी में जैसे जो मेन चीजें होता है, जैसे ये पत्र किसके लिए है, डिमांडिंग मनी के लिए है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये डिमांडिंग मनी जो है यही इसका सब्जेक्ट मिल गया। तो यहाँ से देख करके सब्जेक्ट की मीनिंग अगर नहीं याद है तो SUB करके भी आप लोग ऐसे बिंदी करके आगे लिख सकते हो। अगर पूरा याद है तो सब्जेक्ट की मीनिंग लिखिए और देख करके यहाँ से बिल्कुल सही सही डिमांडिंग मनी ब्लैक पेन से सब्जेक्ट लिख दीजिए। उसके बाद ये किसके लिए है तो आप सभी को ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फादर की मीनिंग दिया है। और यहाँ पे देखिए जहां पर भी आपके ये क्वेश्चन में योर रहेगा ना, यहाँ पे आपको माई का यूज करना है, ठीक है। जहां पर भी योर है, यहाँ पे योर है तो यहाँ पे भी आप लोग माई कर दीजिए। जब भी आप लोग इसका लेटर बनाओगे तो यहाँ पे माई का यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई और डियर, DEAR, डियर, ठीक है, माई डियर फादर। तो इसको ब्लैक पेन से ऐसे लिख दीजिए, माय डियर फादर, और यहाँ पे कामा लगाना है। और ये जो चीजें हम यहाँ से लिखे ना, इसको आपको इस लाइन से लिखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एप्लीकेशन में लिखा ना डियर सर के बाद इस यहाँ पे कामा देकर इस लाइन से स्टार्ट करना है, आपको भी यहाँ से ही करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इसको इस लाइन से स्टार्ट करनी है। तो आपको देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली। ये मीनिंग आपको याद कर लेनी है, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली। ये चीजें याद करने के बाद या आप सभी लोग ये भी चीजें लिख सकते हो। यहाँ पे जो लिखा है ना आई वेक टू से दैट, ये भी चीजें आप लोग लिख सकते हो। ये आपके एप्लीकेशन लेटर दोनों में काम आता है। तो इतना लिखने के बाद कामा लगाना है। आई वुड लाइक टू से आई नीड, बस यहाँ तक लिख देना है। यानी ये फर्स्ट लाइन याद करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन से ही आंसर बनाना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है रिस्पेक्टफुली, इसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद आई नीड सम, अब मनी की मीनिंग यहाँ पे दिया है, मनी टू परचेज माई योर बुक, यहाँ पे भी लिख सकते हो, योर नहीं लिखेंगे माई लिखेंगे, ठीक है। तो आई नीड सम मनी टू परचेज माई न्यू बुक। तो इस तरीके से देखकर बिल्कुल सही सही परचेज की मीनिंग, बुक की मीनिंग, मनी की मीनिंग, सभी चीजें यहाँ पे दिया है, लिख लीजिए। यहाँ पे आपको ऐसे इतना लिखने के बाद, ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत बनाना चाहते हो बना सकते हो, नहीं चाहते हो मत बनाइए, इतना ही लिखिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे डियर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू डिमांडिंग मनी, डिमांडिंग मनी की मीनिंग आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगी। लिखने के बाद आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से थैंक यू लिखना है। आप लोग तो थैंक्स की मीनिंग तो कौन नहीं जानता, ये तो आप लोग हमेशा अपने दैनिक जीवन में डेली चैट वगैरह में यूज ही कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थैंकिंग यू लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मार्क लगानी है, यहाँ पे जो भी डेट है उसको लिख देनी है। तो आपका ये होता है लेटर राइटिंग लिखने का ट्रिक, ठीक है। अगर ऐसे लिख रहे हो तो ये आपके क्लास 10th में अगर 4 नंबर का आ रहा है तो आपको 3 अंक जरूर मिलेगा। आपके क्लास 12th में 10 नंबर का आ रहा है तो आपको 6-7 नंबर तो जरूर मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ आप लोग कुछ नहीं लिखोगे, सादा पेज छोड़ोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए डूबने वालों को तिनके का सहारा चाहिए। अगर 5-6 नंबर भी मिल रहा है बिना कुछ याद किए बिना पढ़े तो आपके लिए बहुत वो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिख लेना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम आपको यहाँ पे एप्लीकेशन की भी ट्रिक बता देते हैं, आर करके दोनों में से किसी एक को करना है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, ये 4 अंक का। अब देखिए इसका भी बता देते हैं क्योंकि क्लास 10th के बच्चे ज्यादातर एप्लीकेशन ही लिखना पसंद करते हैं। तो एप्लीकेशन राइटिंग ऊपर लिख देना है और यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें आपको स्टार्ट करना है टू द प्रिंसिपल से। और इसकी भी मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे टू दिया है और यहाँ पे प्रिंसिपल। हम आपको बता दें सिर्फ आंसर आपको ढूंढना अगर पता चल गया तो क्वेश्चन में ही पेपर में ही आपके आंसर छुपे होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन से ही आंसर बना लोगे। तो टू यहाँ पे प्रिंसिपल, तो यहाँ पे देखिए टू द प्रिंसिपल और टू के बाद ऐसे कामा लगाना, द प्रिंसिपल लिखना है। इसके नीचे ही आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख देना, यहाँ पे पता लिख देना है। इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रक्चर, यानी आपको लिखने का जो सही तरीका, जैसे यहाँ पे इस तरीके से लिखे। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया आप लोगों ने, इसको ब्लैक पेन से पूरा लिख दीजिए हो सकता है। तो सब्जेक्ट में आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं कुछ भी। एन दिया है, एप्लीकेशन की मीनिंग दिया हुआ है, फॉर, ठीक है, फॉर भी यहाँ पे दिया हुआ है यानी फॉर लिख दो। और यहाँ पे किसके लिए, तो 5 days लीव के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मीनिंग यहाँ पे मिल गई बिल्कुल सही सही, इसी में सब छिपा है, यहाँ पे लिख दो एन एप्लीकेशन फॉर 5 days लीव। इसके बाद डियर सर लिख दीजिए, कामा आई वेक टू से दैट। उसके बाद ये चीजें हमने आपको बताया कि लेटर में भी काम आएगा, लिख सकते हो आप लोग।
उसके बाद IM यानी आपका जो भी नाम है, बोर्ड एग्जाम में तो नाम नहीं लिखना होता है, XYZ यहाँ पे लिख देना आप लोग IM, ठीक है, XYZ एंड I am ए स्टूडेंट, आप क्लास 10th यानी जो भी क्लास के हो यहाँ पे लिख दो इन योर स्कूल। उसके बाद देखिए यहाँ से आई वॉन्ट टू टेल ग्रांट मी 5 days लीव टू अटेंड माई सिस्टर्स मैरिज। अब यहाँ पे क्या है, जहाँ पे योर दिया है वहाँ पे क्या लिखना है आपको, माई का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मी, और जहाँ पे यू दिया है वहाँ पे आपको मी का यूज करना है, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रहे। तो यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ से आपका मीनिंग इसी जगह सभी चीजें मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ग्रांट मी 5 days लीव टू अटेंड माई सिस्टर मैरिज। तो यहाँ पे आपको लिख देना है टेल, यानी हम कहना चाहते हैं किसके लिए, ग्रांट मी 5 days लीव टू अटेंड माई सिस्टर मैरिज, ऐसे लिख देना है। पूरा सही से लिख लिया आप लोग। यहाँ पे नीचे लिख दो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव 5 days, ये भी देख कर लिख लेना है। यहाँ पे 2 दिया है, ग्रांट दिया है, यू की जगह मी लगाना है, 5 days लीव ऐसे लिख देना है। लास्ट में यहाँ पे थैंकिंग यू आपको लिख देना है, डेट लिख देना है ब्लैक पेन से। और यहाँ पे योर ओबीडियंटली, योर की मीनिंग दिया, ओबीडियंटली की मीनिंग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, या नहीं तो नेम XYZ आपको लिखना है, क्योंकि एग्जाम में नाम नहीं लिखना होता है। क्लास 10th और रोल नंबर लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। तो पूरा इस तरीके से अगर लिखते हैं तो आपको इसमें तो पूरा 4 अंक मिल जाएगा, आधे अंक भी नहीं कटेगा, क्योंकि बिल्कुल सही तरीका है लिखने का। तो पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें सिर्फ आपके तरीका को ही टीचर देखते हैं, बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले, ठीक है, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम खुद बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करें, और हमने ऐसे, हम ही नहीं बल्कि जितने भी टीचर हैं सभी ऐसी अगर ट्रिक जितने भी बच्चे लगाए हैं उनको पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सादे पेज पे हम सभी लोग नंबर देने की कोई भी जो है नियम नहीं है, लेकिन अगर कुछ ना कुछ बच्चा लिखा है, ट्रिक से ही लिखा है, लेकिन लिखा है सादे पेज नहीं छोड़ा, तो उसको नंबर जरूर दिया जाता है। देखिए 3rd नंबर में आता है राइट ए रिपोर्ट और राइट एन आर्टिकल, ठीक है, दोनों में से किसी एक को लिखना होता है, और ये 6 नंबर का होता है। ये आपके क्लास 10th में 6 नंबर का, क्लास 12th में ज्यादा अंक का आता है ये। तो इसमें से दोनों में से किसी एक को लिखना है आपको 80 से 100 यानी 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी होता है यही क्वेश्चन का आंसर लिखना, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेस, यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेस पे लिखना आपको, और इसमें आपको ना यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेडिंग दे दिया, हेडिंग आपको बनाना नहीं है। आप लोग को यहाँ पे देखिए पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग यहाँ पे हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 नंबर, तो ये 6 हेडिंग इसमें दिया हुआ है। और आर्टिकल है तो दोनों में से किसी एक को करना है, आर्टिकल को और इसको दोनों को आपको AC की तरह ही लिखना होता है। यहाँ पे है कि ए पब्लिक पार्क, ठीक है, यहाँ से 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। इसमें भी आपको हेडिंग दिया है, पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग, तीसरा हेडिंग, चौथा, 5वां, 6 नंबर, तो ये आपका हेडिंग दिया है। बस आपको क्वेश्चन यानी पहले का आपका अगर रिपोर्ट लिखना चाहते हो तो रिपोर्ट या आर्टिकल, आर्टिकल राइटिंग सबसे पहले हेडिंग डालना है, जैसे हमने लेटर राइटिंग डाला था। उसके बाद आपको किस पे लिखना है, तो ये ए पब्लिक पार्क, तो आपको ऐसे ए पब्लिक पार्क लिख देना है ब्लैक पेन से। उसके बाद आपको इसके एक एक हेडिंग को लिखना है, यानी पहला हेडिंग आप लोग ऐसे यहाँ से देखकर बिल्कुल सही सही ऐसे कॉपी में आप लोग लिख दिए, ठीक है, इस तरीके से। यानी आपकी ये जो कॉपी है इसमें यहाँ पे लिख दो आप लोग लेटर राइटिंग यानी आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए ब्लैक पेन से, और यहाँ पे आप लोग पहली हेडिंग डाल दीजिए। पहली हेडिंग ऐसे लिखने के बाद ब्लैक पेन से आपको, अब आपको इसके बारे में आपको 3 से 4 लाइन लिखनी है, वो भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर में ही इसके आंसर रहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आप सभी का जो ये पेपर है, यानी इस तरीके से, यानी आपका पेपर में ही इसका आंसर छिपा होता है। यानी ये जो पैसेज है ना, इस यहाँ पे भी पैसेज है, और उसके बाद यहाँ पर भी आपके पेपर में पैसेज दिया है, यहाँ पे पार्ट ए में, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो पैसेज यहाँ पे भी दिया है। तो अब आपको क्या करना है, इसी यानी ये पैसेज से या तो ये रीडिंग सेक्शन वाला जो पैसेज है, इसमें से आपको क्या करना है, अब इसमें से आपको 3 लाइन उठाना है, ठीक है, 3 लाइन। और जब भी उठाना है लाइन को तो आपको फर्स्ट लाइन से नहीं, बीच स्टॉप, आपको बीच लाइन से और किसी फुल स्टॉप से। जैसे यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ के बाद यहाँ से और एक फुल स्टॉप तक, यहाँ से यहाँ तक आप लोग 3 लाइन उठाइए,
और जो पहला हेडिंग डाले थे ब्लैक पेन से, उसमें नीले पेन से यहाँ तक बिल्कुल सही सही जो चीजें लिखा है उसको लिख दीजिए। ठीक है, आपका यानी इसमें कट क्रॉस वगैरह तो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल देखकर सही सही छाप रहे हो आप लोग, तो इसमें आप लोग को मिस्टेक करना ही नहीं है। बिल्कुल सही सही यहाँ से वर्ड आप लोग क्या कीजिए, ऐसे पहली हेडिंग ये चीजें डालने के बाद इसके बारे में आपको जो 3 लाइन हमने बताया उसको छाप दीजिए। ठीक है, दूसरा हेडिंग डालिए, उसके बाद फिर से उसी पैसेज से, वहां से नहीं बल्कि उसके नीचे वाले लाइन से फिर से 2 लाइन उठाना है, छाप देना है। फिर कोई ऐसे हेडिंग है उसमें भी आपको उसी पैसेज से नीचे से या तो दूसरे पार्ट पैसेज से उठाइए और छाप दीजिए, यानी एक एक 2 लाइन आपको लिख देनी है। ठीक है, और ये आपका टोटल 2 पेज भर जाएगा और आपको पूरे की पूरे जो है नंबर मिल जाएंगे, यानी 6 नंबर का है। तो टीचर आपको 4 नंबर देंगे, लेकिन नंबर जरूर देंगे, 3 नंबर देंगे लेकिन आपको नंबर जरूर मिलेगा, 0 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टीचर बस ये देखते हैं कि आपके कॉपी में लिखा हुआ है कुछ ना कुछ और अच्छे तरीके से, कोई कट क्रॉस नहीं है, गलत कहीं किया नहीं गया है, तो आपको पूरे अंक मिल जाते, क्योंकि एक एक वर्ड को कभी भी टीचर एग्जामिनर मिलाकर नहीं चेक करते, क्योंकि वो जितनी कॉपी चेक करते हैं उनको उतने पैसे मिलते हैं। तो बस ये चीजें आप लोग दोनों में कर लेना, नंबर मिल जाएंगे। यहाँ से आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन को अगर आप लोग ट्रिक से पूरे कॉपी को कर रहे हो तो इसको सबसे लास्ट में करना है। ठीक है, इसकी लास्ट में हम आपको एक ट्रिक ऐसी बताएंगे जिससे आपकी पूरी ग्रामर सही सही करके आओगे, चाहे कहीं से क्वेश्चन आता है, तो इसको लास्ट में करना है। यहाँ पे आता है लिटरेचर वाला सेक्शन, जिसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन 60 क्वेश्चन रहता है, और यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे 60 क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर 30 से 40 वर्ड में लिखना है। पहला एक क्वेश्चन दिया है, व्हाई डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। ये 3 नंबर का दिया है 60 क्वेश्चन, और इसमें 2 क्वेश्चन आपको करना है, 2 क्वेश्चन 6 नंबर का हो जाएगा। और यही क्लास 12th में ये 4-4 नंबर का आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल 6 नंबर आपको कैसे बिल्कुल फ्री में यहाँ पे लेना है, आपको इसका आंसर बिल्कुल नहीं पता है, लिखना कैसे है। देखिए सबसे पहले ये जो आपको कॉपी है आपकी, इसमें आपको लिटरेचर लिखना है और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। तो ब्लैक पेन से आपको इन सब चीजों को लिख देना है। यहाँ पे आपको लिटरेचर लिख देना है, यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 लिख देना है। बिल्कुल देखकर सभी चीजें बिल्कुल सही सही लिख देना है, यहाँ पे दिया है सभी चीजें। ठीक है, तो लिखने के बाद आंसर और ए नंबर का आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले कि हमें ये क्वेश्चन वर्ड को बिल्कुल भूल जाना है और यहाँ से इसको भी भूल जाना है। यहाँ से हमें सब्जेक्ट मिल गया लेंचो, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल दिया है और यहाँ पे डिड लगा है, तो क्वेश्चन में डिड है तो आपको क्या करना है, सेकेंड फॉर्म ईडी का यूज करना है। लेंचो कॉल्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। उसके बाद आपको एक शब्द का यूज करना हो। देखिए ये बिकॉज की मीनिंग है, इसको अगर आप लोग याद करना चाहते तो जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी इतना लिखने के बाद लेंचो कॉल्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड बिकॉज, क्योंकि इतना लिखने के बाद आपको पहले इतना लिख देना है, फिर उसके बाद हम आगे आंसर आपको कैसे और कितना लिखना है ये चीजें बताएंगे। पहले आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो देखिए इस तरीके से नीले पेन से आपको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद अब आपको 30 से 40 वर्ड लिखना है। ये तो 30-40 वर्ड हुआ नहीं, अब आपको क्या करना है, इसमें पैसेज में आना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको पैसेज मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको पैसेज मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, या पार्ट ए हो या पार्ट बी, इसमें से पैसेज में से आपको क्या करना है, शुरुआत से नहीं, आपको बीच से, कामा से या फुल स्टॉप से उठाना है। जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आपको क्या करना है, 3 लाइन, सिर्फ 3 लाइन आपको यहाँ तक, पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक 3 लाइन। इतना लिखने के बाद यहाँ पर या तो इसमें ये जो चीजें इसमें से
ठीक है। ऐसे यहाँ से उठाए आप लोग, जैसे यहाँ से उठाए और यहाँ तक टोटल ये 2 लाइन या 3 लाइन इसमें से उठाना है और आपको इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। पूरा इतना भरा होना चाहिए, यानी 3 लाइन लिख दो उठाकर, बिल्कुल सही से। तो बस टीचर जो होते हैं ना वो आपके इस पहले लाइन को पढ़ेंगे, लेंचुक कॉल्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड और विकास। बस यहाँ पे ये कॉल्ड और ये विकास देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सही तरीका होता है लिखने का। यहाँ पे हमने ग्रामर के रूल को यूज करके बताया है। तो इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, यहाँ तक लिख देना है, इतना भरा रहेगा, बिल्कुल सही, कहीं कटकरास वगैरह नहीं किए रहोगे, गलत नहीं किए रहोगे। और यहाँ तक देखेंगे टीचर और आपको पूरे यहाँ पे, ठीक है, आपका यानी 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, तो आप सभी को यहाँ पे 2 नंबर जरूर मिल जाएंगे, 3 नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। और बाकी इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होती है ना उसकी, यानी यहाँ पे कई देखे, यहाँ पे दूसरा, इसमें से 5वें का ए और बी दिया है, तो इसमें से दोनों में से किसी एक को करना है, इसको कीजिए या ये भी वही तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें बी क्वेश्चन दिया, इसमें से भी एक करना है आपको, ये 6 नंबर का रहेगा, 3-3 नंबर के क्वेश्चन को करना है। जैसे यहाँ पे दिया है हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला, यहाँ पे दिया है। दूसरा हाउ डिड द ऑथर्स बर्थडे पास इन द समर ऑफ, ठीक है, 1941, यहाँ पे दिया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे पहले क्वेश्चन है, हमने डिड वाला आपको कई बार बता दिया, तो जैसे ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें भी आपको वही चीजें लगाना है, ठीक है। द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग्स और इज दिया है, तो यहाँ पे यस भी लगा सकते हो, या तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला इज, ऐसे भी लास्ट में इतना लगाने के बाद आपको वही पैसेज के 3 लाइन छाप देनी है। तो इस तरीके से कर सकते हो। बाकी यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें एनी वन यानी 60 वर्ड में लिखना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में जो है 4 नंबर का आता है, ठीक है। और आपके क्लास 12th में ये क्वेश्चन जो है 7 नंबर में टोटल आता है। अब इसमें आपको देखिए क्या करना है, इसमें क्या है कि 2 क्वेश्चन दिया है, किसी एक का आंसर आपको लिखना है। पहला दिया है, देखिए यहाँ पे हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन, ठीक है, इस तरीके से दिया है इनॉग्रेशन। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको आप लोग इसको कीजिए, या तो हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्वांस किसा गौतमी दैट डेथ इज इनवाइडेबल, इस तरीके से दिया। इसमें आपको दोनों से किसी एक को करना है, जैसे इस वाले को कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, पहले इसमें डिड लगा है और क्वेश्चन वर्ड से तो उठाना नहीं है, आपको सब्जेक्ट से उठाना है। सब्जेक्ट गौतम बुद्धा है, तो गौतम बुद्धा, और यहाँ पे कन्वांस दिया है, ई लास्ट में लगा है, डी आपको लास्ट में लगा दोगे बस, तो ये सेकेंड फॉर्म बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिड लगा है। तो गौतम बुद्धा कन्वांस्ड किसा गौतमी दैट डेथ इज इनवाइडेबल से लेकर आपको लास्ट में दैट या बिकॉज जो हमने बताया उसका यूज करना है। उसके लिखने के बाद यानी यहाँ पे आप लोग क्या लिख दिया, ऐसे लिटरेचर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो भी उसको लिख देना है। आंसर लिखने के बाद यहाँ पे आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी लिख रहे हो तो बी का, इतना लिखने के बाद अब आपको इस पैसेज में आ जाना है। यहाँ पे भी देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पैसेज देता है, ठीक है, इस पैसेज में आना है और आपको यहाँ से यहाँ तक फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक, और लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें आपको 5 से 6 लाइन लिखना है, 3 लाइन नहीं लिखना है, 1 पेज भरना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे कॉपी में तो 1 पेज भर जाएगा। और टीचर बस ये देखेंगे कि आपका 1 पेज भरा है और लिखने की जो तरीका वो सही है। आपको पूरे यहाँ पे यानी कि ये 4 नंबर का, तो 4 नंबर न देंगे तो आपको 3 नंबर जरूर देंगे। 7 नंबर का आपके 12th में आता है तो आपको 5 अंक जरूर मिलेगा, यानी कुछ न कुछ यहाँ पे जरूर आपको नंबर मिलेगा। पूरे नंबर यानी नहीं मिलेगा तो कुछ नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। और आप सभी को जहाँ सादा पेज छोड़ देंगे यहाँ 0 नंबर मिलेगा, तो डूबने वाले को तिनके की सहारा चाहिए, ठीक है। अगर जहाँ सादा पेज छोड़ोगे फेल हो जाओगे, वहाँ पे कुछ ट्रिक से लिखकर अच्छे नंबर ला सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग लगा दीजिएगा ट्रिक। कोई भी 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है वही ट्रिक लगाना है। सिर्फ 60 क्वेश्चन में 3 नंबर छापना है, लॉन्ग क्वेश्चन में 6 लाइन छापना है, ठीक है। तो यही चीजें। अब यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन है, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट डू। तो यहाँ पे 3 नंबर का ये चीजें होता है। इसमें आर करके भी दिया जाता है, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पॉइंट प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। यहाँ पे इसको लिखिए, यानी यहाँ पे ह्यूमंस और एनिमल्स के बारे में आपको लिखना है, या तो 4 लाइन की कोई कविता लिखना है। और यहाँ पे लिखा होता है
कि डू नॉट कॉपी लाइंस गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, यानी आपको वही लाइन लिखना है जिस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। अब क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है और वही लिखना है और आपको पोयम याद नहीं है, तो यहाँ पे तो पहले दिया है क्वेश्चन पेपर में, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। आपको इसमें दिया रहता है, पैसेज में भी यहाँ पे दिया है। इसका भी आप लोग इस तरीके से पहला लाइन में ये लिख सकते हो, दूसरे लाइन में ये लिख सकते हो, तीसरे लाइन में ये लिख सकते हो, चौथे लाइन में ऐसे लिख सकते हो। या तो यहाँ पे जो पैसेज है यहाँ पे भी आप लोग पहले लाइन में इस तरीके से, दूसरे में ये, तीसरे में इस तरीके से, चौथे में इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ से आप लोग इतना बड़ा बड़ा लाइन बनाकर लिख सकते हैं इसको, 4 लाइन, ठीक है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पोयम राइटिंग डालना है, क्वेश्चन नंबर डाल देना है, यहाँ से पहली लाइन लिखना है यहाँ तक, दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक, तीसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पैसेज के 2 लाइन को आपको 4 लाइन यहाँ पे बनाकर लिख देना है। तो टीचर बस ये देखेंगे कि हाँ लिखने का तरीका सही है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है ना पोयम कैसे लिखे, तो हमारे चैनल पे वीडियो है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा पोयम कैसे लिखे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, हमारी वीडियो आ जाएगी। सभी टॉपिक की एक अलग से भी वीडियो बनी है, लेटर एप्लीकेशन सभी की, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो। तो ये चीजें लिख लिए आप लोग। अगला देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट, ठीक है, 40 से 50 वर्ड में लिखना है आपको, 40 to 50 वर्ड्स। यहाँ पे पोएम्स की भी मीनिंग देखिए आप लोग सही से यहाँ से देख कर लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया है अमेंडा, दिया है फायर एंड आइस, फॉग दिया है। अब आपको लिखना कैसे, ये आपका 3 नंबर का होता है और आपके क्लास 12th में ज्यादा अंक ही आता है। आपको इसी में से देखकर ही सही सही लिख देना है। पहले आपको यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8वां डाल देना है, जो भी चीज है, और लिखना है जैसे इसमें तीनों में से किसी एक को लिखना है। जैसे फायर एंड आइस है तो इसको आपको ब्लैक पेन से ऐसे लिख देना है, बिल्कुल सही सही, कैपिटल लेटर में पहला अक्षर होना चाहिए। उसके बाद सेंट्रल आइडिया लिखनी है, सेंट्रल आइडिया की मीनिंग यहाँ पे दिया है, बिल्कुल सही से ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दो। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए 2 लाइन अगर याद है तो चाहे कोई भी सेंट्रल आइडिया को हमारे स्ट्रिक से लिखेंगे आपको नंबर मिलेंगे। पोएम्स की मीनिंग इसमें दी हुई है, यहाँ पे आपको लिखना है द पोएम। फायर एंड आइस की मीनिंग भी दिया है, आप लोग इसी में से फायर एंड आइस यानी जिस पे लिख रहे हो उसको आपको ब्लैक पेन से यहाँ पे लिख देना है, फायर एंड आइस, और ऐसे कामा में लिखना है, इन्वर्टेड कामा में। तो द पोएम फायर एंड आइस ब्लैक पेन से लिखने के बाद हैज बीन कंपोज्ड, यानी अगर आपको राइटर का नाम याद है तो लिख सकते हो, नहीं याद है तो इसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे स्टॉप देना, फुल स्टॉप। इसके बाद यहाँ पे लिखना है इन दिस, यहाँ पे दिस है, ठीक है। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट नेचुरल ब्यूटी, कोई भी जो राइटर होते हैं वो नेचुरल ब्यूटी के बारे में ही लिखते हैं, तो आपको नेचुरल ब्यूटी इतना लिखने के बाद आपको ऐसे यहाँ पे इतना लिख लिए, बस ये 2 लाइन अगर याद कर लिए, जहाँ आप लोग को पूरा इतना लिखना पड़ता है, याद करना पड़ता है और याद भी नहीं हो रहा है, लिख भी नहीं पा रहे हो, तो ये 2 लाइन अगर याद करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बाकी इसमें भी कुछ लिखना नहीं है, सब आपके जो है पेपर में ही दिया है, यहाँ से देख कर ही लिखना है। इतना लिखने के बाद आपका यहाँ पे पैसेज है, इस पैसेज का यूज कर लीजिए आप लोग। इसमें से आपको बीच से, यानी बीच से फुल स्टॉप से यहाँ तक पूरा इतना उठाना है, और इस पैसेज इतना उठाना है, और आपको इस यहाँ पे इतना लिखने के बाद इतना, ठीक है, लिखने के बाद पूरा आप लोग यहाँ तक लिख दीजिए। ये पूरा आपका एक यानी आधा या 1 पेज भर जाएगा और आपको पूरे अंक यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग लिखना, पूरे अंक मिलेंगे। और इस तरीके से आप लोग लिख लिए। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन अबाउट 30 to 40, यानी आपका सप्लीमेंट्री का 60 क्वेश्चन है। तो वही ट्रिक आपको क्वेश्चन में, तो वही ट्रिक लगाना है जो हमने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वही ट्रिक लगाना है जो हमने आपको पहले बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपका, यही आपका 20 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ही आपके 20 अंक मिल जाएंगे। बाकी सभी ट्रिक हम आपको बता दिए, आपको लगा लेना है। और हमने आपको बताया था कि ग्रामर वाला ट्रिक आपको लास्ट में करनी है, ठीक है। तो ग्रामर में आपको देखिए सबसे पहले ग्रामर सेक्शन डाल देना है। उसके बाद इसमें ज्यादातर टीचर ध्यान देते हैं, इसलिए आपको इसको सबसे लास्ट में करनी है, ठीक है। ये आपका टोटल यहाँ पे देखिए 2 अंक का ये है, यहाँ पे 10 नंबर का ये आता है, ये 4 अंक का ये रहेगा। इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, बस आपको जैसे इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में अगर ग्रामर आता है चेंज करने तो कर सकते हो, नहीं तो इसमें तो टीचर आपके चेक करेंगे कि ग्रामर का यूज किए हो कि नहीं। जैसे यहाँ पे दिया, द मदर सेड टू हर सन, वाई आर यू नॉट प्लेइंग अटेंशन टू योर बुक्स दिस डेज, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क, तो आपको समझ जाना है कि जो है
यानी कि ये जो है ये इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पे सेड टू की जगह अगर पता है तो इसमें आस्क्ड लगता है, आस्क्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आस्क्ड अगर जो है प्रेजेंट टेंस रहेगी तो उसमें टोल्ड का यूज होता है। तो आप लोग इन दोनों में से आस्क्ड का ज़्यादा आस्क्ड वाला क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे द मदर आस्क्ड हर सन ऐसे लिख सकते हो, और ये कामा और न्यूटेड कामा को हटा दिया जाता है। इसमें वाई जो है यही कंजक्शन हो जाएगा, तो वाई आप लोग लिखोगे। इतना लिखने के बाद अगर कुछ नहीं आता है तो इतना लिखने के बाद बस कामा इन्वर्टेड कामा को और ये जो दिया है क्वेश्चन वर्ड इसको हटा देना है, कामा को हटाकर यहाँ पे पूरा चीज़ें छाप दीजिए, आप लोग फुल स्टॉप दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, यानी अगर नहीं आ रहा है तो भाई कैसे करोगे, तो इसी तरीके से कर देना। उसके बाद पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो यहाँ से आपको ये जो हिम है ना इसका आपको ही से स्टार्ट करना, ही हो जाएगा। तो ही से आपको ऐसे स्टार्ट करके पहले ही लिखना है, उसके बाद इसको भी इसी तरीके से लिख देना आप लोग। उसके बाद पंचुएट है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हरी सेड टू अमन दिया है, तो जो ये यानी नाम वगैरह है ना तो इसको आपको कैपिटल लेटर में कर देना है। हरी सेड टू अमन दिया है तो आपको अमन ऐसे कैपिटल लेटर में कर देना है, ठीक है। तो दोनों आपको कैपिटल लेटर में कर देना है, बाकी जो चीज़ें उसी को ऐसे लिख देना है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे डी क्वेश्चन है, अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसमें तो आपको देखिए बनाना है, अगर नहीं बनाने आता है तो देखिए इसमें इज लगेगा, और आपको जो चीज़ें हैं जैसे अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट है, तो यानी अगर आपको जैसे प्रसिद्ध की फेमस की आपको मीनिंग नहीं याद है तो प्रसिद्ध ही इंग्लिश में लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी ये सब चीज़ों को आप लोग लिख सकते हो। थोड़ा डालना है और यहाँ पे लिखना है आपको हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। लिखने के बाद आपको ये जो चीज़ें नहीं आता है तो आपको ये जो पैसेज दिया है इसी में से जितना यानी लाइन वो दिया उतना लाइन इसमें से ऐसे लिख दो। टीचर को समझ में आएगा कि बच्चे ने कुछ न कुछ लिखा है, यानी इसका आंसर ही लिखा होगा। एक एक वर्ड तो मिलाते नहीं क्योंकि लाखों कापियाँ चेक करना होता है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर ये चीज़ें नहीं कर सकते हो तो इसको बनाना आता है तो बना लीजिए। जहाँ पे आपको जैसे प्रसिद्ध की मीनिंग नहीं याद है तो फेमस नहीं याद है आपको, तो आप लोग प्रसिद्ध ही इंग्लिश में लिख दीजिए, ठीक है, मिल जाएगा नंबर। तो ये चीज़ें हो गया। और लास्ट में हम आप सभी को बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको क्या ट्रिक लगाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके क्लास 10th में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए जब भी आपके यानी कि ऑप्शन में इस तरीके से आ जाए कोई ऑप्शन नन ऑफ एवब, तो आपको यही वाला ऑप्शन को चुनना है, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नन ऑफ दीज, अगर ये दिया है तो आपको इसी वाले ऑप्शन को चुनना है, ठीक है, नन ऑफ दीज या नन ऑफ दिस। उसके बाद ऑल ऑफ दीज, अगर ये दिया है तो यही वाले ऑप्शन को चुन लेना है। अगर ये ऑप्शन दिया है ए एंड बी बोथ, तो यही वाले ऑप्शन को चुनना है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आपको यही वाले ऑप्शन को चुनना है। इसके अलावा आप सभी को क्या करना है, यानी 20 क्वेश्चन पेपर में दिया है तो 10 क्वेश्चन में आपको ए और सी ऑप्शन को चुनना है, यानी पहले 10 अंक तक आपको ए और सी ऑप्शन को सिर्फ चुनना है। बाकी के 10 ऑप्शन में आपको क्या करना है, बी और डी ऑप्शन को चुनना है, बी और डी ऑप्शन को, ठीक है। तो अगर आप लोग ये ट्रिक लगाते हो और अक्सर आप लोग ए और बी वाले ऑप्शन को, अगर ये वाला ट्रिक नहीं लगा लोगे तो सभी ऑप्शन में ए और बी वाले ऑप्शन को चुनना है, किसी में ए, किसी में बी, किसी में ए, किसी में बी, ठीक है। अगर ऐसे करते हो तो आपका 20 अंक का क्वेश्चन है तो इसमें आपका 15 नंबर का क्वेश्चन ये हमारे सभी ट्रिक से सही हो जाएगा। तो आप लोग इसी ट्रिक को लगाइएगा, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होता है ना, तो इस तरीके से, तो इस तरीके से आप सभी लोग इन सभी ट्रिक का यूज पेपर में कीजिएगा। 100% मेरी गारंटी है कि टीचर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर खुश होकर देंगे। आप लोग जो है कभी भी अगर इस ट्रिक को लगा दिए ना तो इंग्लिश में कभी जिंदगी में आप लोग फेल नहीं होगे। आप लोग फेल ही नहीं, आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे हमारे इस ट्रिक से। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ हमारे ही ट्रिक का यूज करना है, क्योंकि पिछले 5 सालों से कमजोर बच्चे इसी ट्रिक का यूज करके पास हो रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको ये नहीं कि किसी भी ट्रिक यूट्यूब पर मिल रहा है उस ट्रिक का यूज कर दी, वो ट्रिक आपको नहीं यूज करना है, यही ट्रिक यूज करना है। इसी ट्रिक से आपको नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस ट्रिक का
ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगर आप लोग अंग्रेजी में एकदम कमज़ोर हो, आपको कुछ नहीं आता है, तो ये ट्रिक का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। 100% गारंटी है कि आप लोग पास हो जाओगे एग्जाम में, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों में। और इसी तरह आज सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक हमारे चैनल पे है, मैथ में, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान, यानी सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक की वीडियो है। इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहां पे देख सकते हो। चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए हिंदी में पास होने का ट्रिक अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, तो हमारी वीडियो आ जाएगी, जहां से एक ओरिजिनल वीडियो आप लोग देखकर सच में आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। बाकी अगर अदर यूट्यूब चैनल की वीडियो देख रहे हो तो मेरी उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आप लोग को जो हम तरीका बता रहे हैं ना, ये पिछले 5 सालों से मेरे चैनल से पढ़ने वाले कमजोर बच्चे यूज कर रहे हैं, तो यही ट्रिक आप लोग यूज कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।